आज हम लोग करने वाले हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ए बी सी ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद कह रहा है वेयर सी इज हाइपोटेनियस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल राइट एंगल। ए बी सी इनकी साइड से ए और इधर बी और उधर सी कह रहा है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस के लिए सी हो गया। उसके बाद करा सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ए सर्कल प्रूव दैट ए प्लस बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू आर। यानी कि इसके अंदर जो सर्कल फॉर्म होगा उसका रेडियस ए प्लस बी माइनस सी बाई टू के इक्वल में होगा। हमें ये प्रूव करना। तो इसके अंदर एक हम सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस आर है। तो यहाँ कोई इसका सेंटर होगा, सेंटर से मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। मैंने इसको ठीक है ऐसे बना दिया और मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ठीक है। जहाँ जहाँ टच कर रहे हैं उन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। अब इस सेंटर से इस पे जो टेंजेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। इस सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री और ये आपस में 90 डिग्री होंगे। तो इससे ये प्रूव होता है, ये सेंटर मान लेते हैं वो। तो ओ डी बी एफ क्या फॉर्म हो रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो हम सोल्यूशन करते हैं। इसका कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? ओ डी बी एफ ये क्या है? एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर। स्क्वायर्स की ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो हम जानते हैं ओडी भी इस स्क्वायर का एक भुजा है। तो ओडी आर है तो सारी भुजाएं भी आर होंगी। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? ओ डी बी इज अ स्क्वायर। ओ डी बी एफ इज अ स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, यानी कि ओडी बराबर किसके होगा? बी डी के। किसके बराबर होगा? बी एफ के, ठीक है। ऐसे ही ओ एफ के भी बराबर होंगे। और ये सारी क्या है? रेडियस ही है, यानी कि आर ही है। तो लिख दिया। अब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। किसी सर्कल पे उसके बाह्य, सर्कल के बाह्य यानी कि इस सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, सर्कल के किसी बाह्य बिंदु से अगर उस सर्कल की ओर दो टेंजेंट लाइन डाली जाती है तो इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी होगा। यानी कि आप कह सकते हो सी डी बराबर होगा सी ई के। तो क्यों लिखोगे? लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। तो एक बात बताओ आप, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? बी है। यहां से इस पॉइंट से लेके टोटल डिस्टेंस बी है। अब आपको पता है ये आर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? बी माइनस आर होगा। यानी कि सी डी क्या होगा? बी माइनस आर होगा। ऐसे इधर करते हैं तो यहां से बी माइनस आर और ये सी ई, ये क्या होगा? सी ई बराबर होगा सी डी के। तो हम यहाँ पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे कि देखते हैं, पुट करते हैं। सी डी यहाँ से क्या पता चला आपको? बी माइनस आर है। सी डी क्या है? बी माइनस आर और ये सी ई के बराबर है, सी ई के बराबर है, ठीक है। तो सी ई बराबर लिख देता हूं मैं बी माइनस आर, ठीक है।
ऐसे हम सेकंड पॉइंट करते हैं। अब ये सर्कल के बाह्य बिंदु हैं, इस बाह्य बिंदु से यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई हैं जो कि ए ई है और ए एफ है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे ए ई बराबर ए एफ, क्यों? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट ये है? ए पॉइंट। यहाँ कौन सा पॉइंट था? सी पॉइंट था, तो पॉइंट ए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ए ई क्या है, ए पॉइंट से डालेंगे तो ए ई बराबर हो गया ए एफ के, मैंने लिख दिया ए ई बराबर ए एफ। लेकिन ए एफ पूरा ए बी दे रखा है, कितना? पूरा ए बी दे रखा है आपको, यहां से लेकर और यहां तक डिस्टेंस दे रखा है पूरा ए, तो इतना क्या होगा? ए माइनस आर। इतना कितना होगा? ए माइनस आर। तो ए एफ की वैल्यू क्या निकल के आई? ए माइनस आर। और ये किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। तो ए ई बराबर है ए माइनस आर, तो ए ई बराबर भी हो जाएगा ए माइनस आर। ठीक है, ए माइनस आर। ऐसे सी ई बराबर भी यहाँ क्या हो जाएगा? बी माइनस आर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये भी लिख सकते हो ए ई बराबर किसके हैं? ए एफ, और ये किसके बराबर है? ए माइनस आर के। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया था? सी ई बराबर है बी, सॉरी, ये सी डी बराबर हो जाएगा बी माइनस आर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा आया सी ई बराबर सी डी इक्वल टू बी माइनस आर। सेकेंड पॉइंट आया ए ई बराबर है किसके? ए एफ के, और वो किसके बराबर है? ए माइनस आर के बराबर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, कितना? हाइपोटेनियस सी देख रहा है, और सी है क्या? ए सी है। तो मैं लिखता हूँ ए सी बराबर सी, और सी क्या है? ए सी बराबर सी। सी है क्या? ए ई और प्लस ई सी। सी क्या है? ए ई प्लस ई सी। तो देखिए आप, ए ई प्लस ई सी यानी कि ए माइनस आर, ए माइनस आर प्लस ई सी कितना निकल के आया? बी माइनस आर, बी माइनस आर। और ए हो गया, सॉरी सेम साइन है तो माइनस टू आर हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस टू आर, तो माइनस टू आर इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का टू आर, और a प्लस बी, और प्लस बी इस साइड जाके माइनस का भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे? r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये हमारा हेंस प्रूव है।